बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। आज दूसरा अध्याय 72वां श्लोक। आज हमारा दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। कामना, स्पृहा और ममता और अहंता से रहित होने पर जिस साधक की कामना भी नहीं है, स्पृहा भी नहीं है, ममता भी नहीं है और अहंकार भी नहीं है, उसकी क्या स्थिति होती है वो इस श्लोक में वर्णन करते हैं। हे पृथानंदन, यह ब्राह्मी स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता और इस स्थिति में यदि अनंत काल में भी स्थित हो जाए तो निर्वाण शांत ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह ब्राह्मी स्थिति है, अर्थात ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है, जिसमें ना कामना है, ना स्पृहा है, ना ममता है, ना अहंता है, जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। वह ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्ति तब मिट जाता है, फिर कोई जब अहंकार है ही नहीं, मैं हूं का भाव ही मिट गया, तो व्यक्ति तब समाप्त हो जाता है। तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में होती है, कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। जब तक संसार से संबंध जोड़ा हुआ था, मैं मेरे का भाव था, तभी तब व्यक्तित्व था। और उस संबंध को सर्वथा छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह, कलिल और शास्त्र शास्त्र रूपी मोह से तर जाएगी, जब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ने कहा था कि जब तेरी सांसारिक मोह से और शास्त्रीय मोह से तेरी बुद्धि तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई थी कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थिर प्रज्ञ कि स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है, स्थिर प्रज्ञ जो साधक है, उसके विषय में 4 प्रश्न किए थे कि वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या स्थिति रहती है, कैसे वो अपने कर्तव्य कर्म करता है। इन चारों प्रश्नों के उत्तर देकर भगवान ने वहां यह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है, कि जो जिसमें अहंता, ममता, कामना और स्पृहा नहीं है, वह ब्रह्म में स्थित हो गया है, वह ब्राह्मी स्थिति है। वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। वह नित्य योग की प्राप्ति है। उनमें एक ही तत्व रहता है और जब तक शरीर में अहंकार रहता है, तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। जब तक मैं मेरेपन का भाव रहता है, तभी तक वह सांसारिक विषयों में उलझ सकता है, मोहित हो सकता है। परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव होकर ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है, तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। व्यक्तित्व समाप्त हो जाता है। सत और असत को ठीक तरह से न जानना ही मोह है, कि सत क्या है, असत क्या है। तात्पर्य है कि हमारा स्वरूप समय सत होते हुए भी असत
हमारे शरीर के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। शरीर जो है वो असत है, विनाशी है। हमारा स्वरूप जो हमारी आत्मा वो सत है, वो अविनाशी है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है कि शरीर जो है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं उससे अलग हूँ, जब ये वह ठीक तरह से जान लेता है, तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है और सत्य में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। तब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है और इस स्थिति का अनुभव होने पर फिर वह कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। जब उसका एक बार संसार से संबंध टूट जाता है, फिर वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। स्वामी जी ने गीता में इस बात पे बहुत जोर दिया है कि हमारे अनेक जन्मों के बाद हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अंत काल में भी यदि वह परमात्मा में अपनी स्थिति कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, इस शरीर से, इस संसार से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो उसे भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। जिसने सारे जन्म पाप किए हों, यदि वह भी अंत काल में अपने शरीर से, इस संसार से संबंध विच्छेद करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो वह जन्म, उसको भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। भगवान उस ब्राह्मी स्थिति की महिमा का वर्णन करते हैं कि इसमें यदि अंत काल में भी कोई स्थित हो जाए, तो वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे सम बुद्धि के विषय में, समान बुद्धि के विषय विषय में भगवान ने कहा था कि उसका थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा कर लेता है। कि यदि सब में हम समान बुद्धि रखेंगे, समानता का थोड़ा सा अनुष्ठान भी महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि अंत काल में ब्राह्मी स्थिति हो जाए, ब्राह्मी स्थिति हो जाए, ब्रह्म में स्थित हो जाए, जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाए, तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इस स्थिति का अनुभव होने में जड़ता राग ही बाधक है, और यह राग अंत काल में कोई छोड़ देता है, तो उसकी अपनी स्वतः सिद्ध वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। यहाँ ये शंका हो सकती है कि जो अनुभव उम्र भर नहीं हुआ, जो उम्र भर संसार में फंसा रहा, वह अनंत काल में कैसे होगा, अंत काल में कैसे होगा। अर्थात स्वस्थ अवस्था में तो साधक की बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार शक्ति होगी, सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। स्वस्थ अवस्था मैंने जब वो जवानी में होगा या जवानी से थोड़ा सा परिपक्व होगा, तब उसकी बुद्धि स्वस्थ होगी, विचार स्वस्थ हो, विचार शक्ति होगी और सावधानी होगी, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर लेगा। परंतु अंत काल में प्राण छूटते समय बुद्धि विकल हो जाती है कि जब अंत काल आता है, तब बुद्धि जो है विकल हो जाती है, बहुत कष्ट हो जाता है, सावधानी नहीं रहती। ऐसी अवस्था में ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कैसे होगा।
इसका समाधान यह है, स्वामी जी ने इसका समाधान भी दिया है, कि मृत्यु के समय में जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद होता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की तरफ लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। उस स्वतः सिद्ध तत्व की ओर जब प्राण छूटते हैं तब शरीर आदि से स्वतः ही संबंध विच्छेद हो जाता है। यदि उस समय उस स्वतः सिद्ध तत्व की ओर, परमात्मा की ओर लक्ष्य हो जाए तो उसका अनुभव सुगमता से हो जाता है। कारण कि निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है। निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति में, निर्विकल्प जो अवस्था है, निर्विकल्प जो समाधि है, उसमें तो बुद्धि, विवेक आदि की आवश्यकता है। पर अवस्थातीत जो अवस्थाओं से अलग है, जो परमात्म तत्व है, जो आत्म तत्व है, उसकी प्राप्ति में केवल लक्ष्य की ही आवश्यकता है। यह लक्ष्य चाहे पहले के अभ्यास से हो जाए, चाहे किसी शुभ संस्कार से हो जाए, चाहे भगवान या संत की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है। कि वह लक्ष्य जो है, यह तो चाहे पहले के अभ्यास से हमने जन्म भर कुछ अभ्यास किया हो, या हमारे कुछ शुभ संस्कार रहे हो इस जन्म के या पिछले जन्म के, चाहे भगवान या संत की कोई अहत की कृपा हो जाए, तो लक्ष्य प्राप्ति होनी स्वतः सिद्ध है। अब जो दूसरे अध्याय में हमने जो पढ़ा है उसके बारे में, कि जड़ और चेतन ये दो पदार्थ, प्राणी मात्र का स्वरूप चेतन है, पर उसने जड़ का संग किया हुआ है, शरीर से संग किया हुआ है, मन बुद्धि से संग किया हुआ है। जड़ की तरफ आकर्षण होना, पतन की तरफ जाना है। शरीर की तरफ आकर्षण होना, पतन की तरफ जाना है। और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना, परमात्मा प्राप्ति की तरफ आकर्षण होना, उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने से मोह की मुख्यता होती है और परमात्म तत्व की तरफ जाने में विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो दो विभाग कर सकते हैं। अहंता, ममता युक्त मोह एवं कामना युक्त मोह, सत असत का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। समझने की दृष्टि से मोह के और विवेक के दो दो विभाग हो सकते हैं। अहंता और ममता युक्त मोह। अहंता मैंने आकार से युक्त मोह, मैं मेरेपन का होना भाव, और ममता युक्त सब पदार्थों में, परिवार में, संसार में ममता होना। सत असत का विवेक, सत शरीर, असत सत सत आत्मा, असत शरीर का विवेक एवं कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। क्या हमें करना है और क्या नहीं करना है। प्राप्त वस्तु में, शरीर आदि में अहंता ममता करना, यह अहंता ममता युक्त मोह है कि यह शरीर मेरा है, या मैं ही शरीर हूँ, मैं हूँ शरीर हूँ, ये ममता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु, घटना, परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, यही कामना युक्त मोह है। शरीरी आत्मा, शरीर में रहने वाला अलग है और शरीर अलग है। दूसरे अध्याय में स्वामी जी ने इसी बात पे जोर दिया है कि शरीर अलग है और हमारा स्वरूप अलग है। स्वरूप सत्य है और शरीर
असत है। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। सत असत का विवेक यही है कि हम शरीर को अलग और आत्मा को अलग जान लें, और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य का त्याग करना, कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक है कि हमारा कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इसको ठीक से जानकर कर्तव्य कर्म करना और अकर्तव्य का त्याग करना ही हमारा विवेक है। पहले अध्याय में अर्जुन को भी दो तरह का मोह हो गया था कि जिसमें प्राणी मात्र फंसे हुए हैं। दो तरह का मोह था जिसमें सारे प्राणी फंसे हुए हैं। अहंता को लेकर, अपनी अहंता को लेकर, अहंकार को लेकर कि हम दोषों को जानने वाले धर्मात्मा हैं, कि दुर्योधन नहीं जानता लेकिन हम तो समझदार हैं, तो हम इस युद्ध की ओर क्यों अग्रसर हों। यह अहंता को लेकर मोह था। और कुटुंब मर जाएगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, यह ममता को लेकर मोह था। यह अहंता ममता युक्त मोह हुआ। हमें पाप न लगे, कुल के दोष न लगे, मित्र द्रोह का पाप न लगे, नरक में न जाना पड़े, हमारे पितरों का पतन न हो, यह कामना मुक्त मोह हुआ, कामना युक्त मोह हुआ। उपयुक्त दोनों प्रकार के मोहों को, जो ऊपर जो मोह दिए गए हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय में दो प्रकार के विवेक का बताया है। शरीर, शरीरी शरीर का, शरीरी मैंने आत्मा और शरीर का, सत असत का विवेक, और कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक। आत्मा शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि मैं, तू और ये राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात नहीं थी और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सभी पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये शरीर पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेगा, कि हमारे अनंत जन्म होते रहते हैं, शरीर नष्ट होता रहता है, लेकिन आत्मा वही रहती है। आत्मा निर्विकल्प है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। आगे भी नहीं रहेंगे तथा बीच में भी यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है। जैसे शरीर में कुमार, युवा और वृद्धा अवस्थाएं, ये अवस्थाएं बदलती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही ये शरीर, ये जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह अकाट्य नियम है। इसमें चिंता की, शोक की बात ही क्या है। कि हमें, जैसे हम वस्त्रों को त्यागते हैं तो हमें कोई मोह नहीं होता, पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करते हैं, ऐसे ही यह आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। इसमें शरीर के लिए कोई शोक या चिंता की बात नहीं है। कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कि हर स्थिति में हमें अपने कर्तव्य का पालन करना ही है। अन्यास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप सब धर्म का पालन नहीं करेगा तो तुझे पाप लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान करके युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। यदि तू जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख में समान भाव से स्थित होकर युद्ध करेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो
कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। भगवान ने बड़े सुंदर शब्दों में समझाया है कि मनुष्य का कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है, फल की कामना करने में अधिकार नहीं। फल तो मिलेगा ही, जैसे ही एक कर्तव्य कर्म किया, एक फल को जन्म दे दिया, लेकिन उस फल की कामना करने से उसमें मोह होता है। लेकिन यदि हम निष्काम भाव से कर्म करें तो हमें उस कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है, जन्म मृत्यु के बंधन प्राप्त नहीं होते। फल में कभी नहीं, तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। ना तो तू कर्म फल का हेतु बन कि कर्म फल की इच्छा कर, और ना ही तेरी कर्म करने में तेरी आसक्ति न हो। सबसे बड़ी बात जो गीता में यही है कि भगवान ने कहा है कि तुझे अपने कर्तव्य कर्मों को तो पूरा करना ही पड़ेगा। तेरी ऐसा भाव न हो कि मुझे कर्तव्य कर्म न करने का भाव भी न। इसलिए तू कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। बड़े सरल शब्दों में कि जो मनुष्य सिद्धि असिद्धि में युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और शास्त्र रूपी मोह को पार कर जाएगी, पर तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। मोह रूपी दलदल जो तुझे संसारिक मोह है, और शास्त्रीय मोह कि मैं कौन सी विधि को अपनाऊं, कौन सी पूजा करूं, कौन सा पाठ करूं, इनसे जब तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। जब वह ममता से, कामना से और मोह से मुक्त हो जाता है, तब उसे अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति को अनुभव हो जाता है, जिसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, जिसे ब्रह्म में स्थित होना कहते हैं। इस ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होने पर शरीर का कोई मालिक नहीं रहता, शरीर में मैं मेरा कहने वाला कोई नहीं रहता, व्यक्तित्व मिट जाता है। तात्पर्य यह हुआ कि हमारी स्थिति अहंकार के आश्रित नहीं है, अहंकार के आश्रित नहीं है। अहंकार के मिटने पर हमारी जो स्थिति रहती है, जो ब्राह्मी स्थिति कहलाती है, कि जब हमारे मैं होने का भाव समाप्त हो जाता है, तब हमारी ब्राह्मी स्थिति कहलाती है। एक बार इस ब्राह्मी स्थिति को अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर उसमें कोई अहंकार न रहे, तो वह ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले, तो उसको तत्काल निर्वाण शांति ब्रह्म की, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है, और मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया हुआ है कि ये मेरा है,
ये अहंकार के कारण ही उसने संसार को पकड़ रखा है। त्याग दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। यदि इस अहम को, मैं मेरेपन के भाव को त्याग दे तो संसार नहीं रहेगा। और ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हो तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है कि मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है और मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरंकार हो जाता है। आज हमारा दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय की कथा बहुत ही सुंदर रही। इसमें सबसे बड़ी बात जो स्वामी जी ने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने की बात कही है कि मनुष्य को हर स्थिति में, चाहे युद्ध जैसी भयंकर स्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, अपने कर्तव्य कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर यदि वो कर्तव्य कर्मों का त्याग कर देगा तो उसका जीवन निर्वाह भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से कही है। और दूसरी बात कि वो हर स्थिति में समता में स्थित रहे, सबको समान भाव से देखे, राग द्वेष का त्याग कर दे। गीता में जो राग द्वेष शोक हर्ष शोक का सबसे बड़ा जोर दिया गया है कि मनुष्य को जो राग रहता है, जो राग जो है वही द्वेष में परिवर्तन होता है, द्वेष से क्रोध में परिवर्तन होता है, क्रोध से लोभ होता है, लोभ से ममता होती है और ममता से अहंकार होता है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो मनुष्य इस कलयुग में साधारण भाव से अपने को देखते हुए, अपने मन को देखते हुए, अपने विचारों को देखते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करे। हम किसी दूसरे में परिवर्तन नहीं कर सकते। परिवर्तन हमें अपने विचारों में करना है, अपनी बुद्धि में करना है, अपने मन में करना है। दुख दुख का कोई कारण नहीं है कि दुख क्यों है। दुख हमने खुद, हम दुख को जन्म देते हैं क्योंकि हम अनुकूल स्थिति को चाहते हैं, लेकिन हमें प्रतिकूल स्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। जितना जल्दी हम प्रतिकूल स्थिति को समान भाव से स्वीकार कर लेंगे, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। दूसरा क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, वो क्या सोच रहा है, इस बात से हमें मतलब नहीं होना चाहिए। हमें यही होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा कर रहे हैं, क्या हमारे मन में किसी के प्रति द्वेष है, या हमारे मन में द्वेष है तो क्यों है, राग है तो क्यों है, क्रोधित हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं। दूसरे के ऊपर दोष न देकर कि हमें क्रोधित होने के कारण का ध्यान रखना चाहिए कि दूसरे से हम क्रोधित नहीं हो रहे, हम समय क्रोध को जन्म दे रहे हैं, हम समय द्वेष को जन्म दे रहे हैं, हम समय राग कर रहे हैं, हम समय कामना कर रहे हैं कि सुख की स्थिति बनी रहे और इसीलिए दुख है। जब हम ये सुख की स्थिति की कामना का त्याग कर देंगे तो दुखों का भी अंत हो जाएगा। आज इतना ही। कल से हम लोग तीसरे अध्याय की शुरुआत करेंगे। सबको राम राम, सबको राम राम, सबको राम राम। राम राम भैया, सबको राम राम, सबको